और ये सब। पर अगर अपन ने सही समय पे सही हॉस्पिटल में अगर ये ऑपरेशन कराया तो पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है। पेशेंट का यहाँ पे जैसे हम करते हैं, पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उसके अगले दिन अपन ऑपरेशन करते हैं, उसके अगले दिन अपन पेशेंट को खड़ा करके चलाते हैं, उसके नेक्स्ट डे मतलब कि ऑपरेशन के दूसरे दिन अपन सीढ़ी वगैरह चढ़ा के उनको घर भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। अब रही बात कि कौन से मौसम में करना चाहिए, कई लोगों का सवाल होता है सब गर्मियों में कराएं सर्दियों में कराएं, तो इसके अंदर आजकल कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल ये चीज़ है कि अब सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक दरगर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल। मैं पिछले 6 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। आज मैं ये वीडियो आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताने के लिए कर रहा हूँ। लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ हैं, जैसे डाउट्स हैं, जैसे बोलते हैं कि क्या हमें घुटना बदलवाना चाहिए, क्या कौन सी उम्र सही रहती है, कौन से हॉस्पिटल में कराना चाहिए, एक घुटना कराना चाहिए, दोनों कराने चाहिए, एक कूला ऑपरेशन कराना चाहिए, दोनों। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये ऑपरेशन बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जिसके बाद पेशेंट की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। क्योंकि अगर अपन ने घुटने नहीं बदले या कूले नहीं बदले जिनको ज़रूरत है तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है और उसको बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा बढ़ना और ये सब। पर अगर अपन ने सही समय पे सही हॉस्पिटल में अगर ये ऑपरेशन कराया तो पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाती है। पेशेंट का यहाँ पे जैसे हम करते हैं, पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, उसके अगले दिन अपन ऑपरेशन करते हैं, उसके अगले दिन अपन पेशेंट को खड़ा करके चलाते हैं, उसके नेक्स्ट डे मतलब कि ऑपरेशन के दूसरे दिन अपन सीढ़ी वगैरह चढ़ा के उनको घर भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। अब रही बात कि कौन से मौसम में करना चाहिए, कई लोगों का सवाल होता है सब गर्मियों में कराएं सर्दियों में कराएं, तो इसके अंदर आजकल कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल ये चीज़ है कि अपने डॉक्टर अगर आपको सलाह दे रहे हैं ऑपरेशन की तो आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पर आपको एक सेटअप वो चूज़ करना है जो कि बड़ा हो, जहाँ पे सब कुछ हो, सुविधा जैसे आईसीयू की सुविधा हो, कार्डियक सर्जन हो, जहाँ पे भी अपने को कोई तकलीफ हो तो अपने पास दूसरी पूरी टीम उसी समय तत्पर हो हेल्प करने के लिए। क्योंकि इस ऑपरेशन में थोड़े बहुत कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अपने पास सुविधा सारी रहनी चाहिए। तो हॉस्पिटल के अंदर जैसे मैं कभी सिंगल घुटना ऑपरेट करता हूँ, कभी दोनों घुटने ऑपरेट करता हूँ, जैसा कि अभी आप देखेंगे, कभी एक कूला कभी दोनों कूले, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट और पेशेंट की किस तरीके की कंडीशन है उस तरीके से अपन ऑपरेशन करते हैं। ये अमूमन 45 साल के बाद वाली उम्र में कभी भी करा जा सकता है। उसके पहले हम थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ज़्यादा जल्दी करने से उसकी लाइफ थोड़ी कम रहती है। बाकी 45 पे कराएं, 55 पे करें, 60 पे करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, भले ही 80 साल का पेशेंट हो। पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट होना चाहिए। लोगों को ये भ्रम है कि ये घुटना खराब क्यों होता है, तो घुटना खराब होना बेसिकली एक उम्र की बीमारी है। जैसे बाल सफ़ेद होना, चश्मा लगना, झुर्रियाँ पड़ना, दांत घिसना, इसी तरीके से घुटने घिसते हैं। अब किसी के ये थोड़ा जल्दी हो सकते हैं, किसी के थोड़ा लेट हो सकते हैं, वह समझ लीजिए कि जो भगवान की देन है। प्लस आपने अपने घुटनों का कितना ध्यान रखा है, क्या आपने खान पान कैसा लिया है, कितना आपने एग्जर्शन किया है, कभी चोट लगी उसको समय पे दिखाया है नहीं दिखाया है, उस तरीके से। अमूमन ये 50 साल के बाद सभी के घुटने घिसना चालू हो चुके होते हैं। तो ये सारे भ्रम होते हैं कि क्या पालती मार पाएंगे, क्या चल पाएंगे, क्या सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, ये सारे ही तरीके के जो भ्रम हैं वो आपको इन वीडियो से थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सब चीज़ें पॉसिबल है। आपकी लाइफ जो है वापस से एकदम नॉर्मलाइज हो जाती है। दूसरा ये बात है कि यहाँ पे सभी तरीके की स्कीम्स के अंदर ऑपरेशन होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ECHS हो, CGHS हो, RGHS हो, सभी के अंदर प्लस कैश के अंदर यहाँ पे अपन टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। मैं हर रोज़ यहाँ पे 10 से 5 अवेलेबल रहता हूँ, मंडे टू सैटरडे, और आप कभी भी कंसल्ट करने के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मेरा नाम लीलावती यादव, मैं गुलाबबाड़ी की रहने वाली हूँ, अजमेर गुलाबबाड़ी की। यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैंने मेरे घुटने का ऑपरेशन करवाया। पहले घुटने का ऑपरेशन मैंने 3 महीने पहले करवाया। अब सीधे तरफ का घुटने का ऑपरेशन मैंने 5 नवंबर को करवाया। 8 साल से मैं बहुत परेशान थी और डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ साहब ने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा करा और उनके व्यवहार से इतना अच्छा व्यवहार है उनका कि आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है और दवा भी इतनी कम देते हैं। मैं तो यही सबसे राय दूंगी कि जयपुर भटकने से तो बढ़िया अपने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में प्रतीक दरगढ़ साहब से ऑपरेशन कराया जाए। मैं प्रहलाद दत्त त्रिपाठी, निवासी घी मंडी नया बाजार अजमेर। गत 4 वर्षों से घुटने के दोनों घुटने के दर्द से पीड़ित था। मैंने इलाज बहुत कराया, आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा भी से भी इलाज कराया और दूसरी औषधियाँ भी बहुत ली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे एक कजिन ब्रदर है मिस्टर संतोष आचार्य, उन्होंने मेरे को यहाँ की सलाह दी कि डॉक्टर साहब से ऑपरेशन कराया जाए, प्रतीक दरगढ़ साहब से।
तो मैं आया डॉक्टर साहब के पास, उनको बताया मैंने कि भाई डॉक्टर साहब ये मेरी तकलीफ़ है, पंजों में पंजे भी टेढ़े होने लग गए थे, पाँव भी टेढ़ा होने लग गया था, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। डॉक्टर साहब ने मेरे को ये कहा कि भाई आपके नी रिप्लेसमेंट ही होगा। गत 1 वर्ष पहले भी मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, उन्होंने उस टाइम भी यही कहा था कि भाई आपके नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। मैं चल रहा, दवा ले रहा था, ठीक हो जाता, तो आखिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने अच्छा ऑपरेशन किया मेरा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव नेचर का है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई मेरे को। बहुत अच्छी सुविधा, आरजीएचएस के थ्रू मैंने किया है।